इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सच में हैरान करने वाली है। वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप में इस साल मई के महीने में ही ऐसी भयंकर हीट वेव या लू आई है जिसने सब कुछ चौंका दिया है। आमतौर पर मई का महीना वहाँ काफी सुहाना होता है, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। आइए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे सदियों पुराने मौसम के रिकॉर्ड एक झटके में टूट रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब चिलचिलाती हुई गर्मी अपने समय से महीनों पहले ही आ जाए तो कोई भी महाद्वीप उसके लिए तैयारी कैसे करता है। ये इस साल की सबसे बड़ी पहेली है। जो एक्सट्रीम गर्मी आमतौर पर जुलाई या अगस्त की पीक गर्मियों में देखने को मिलती है, वो मई में ही आ धमकी है। ये एक ऐसा झटका है जिसने वहां के पूरे सिस्टम और बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये हीट डोम फिनोमेनन है क्या? असल में ये सारी असामान्य गर्मी इस हीट डोम या ऊष्मा गुंबद की वजह से है। इसे एक बहुत बड़े ढक्कन की तरह समझिए। हो ये रहा है कि उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवाएं पश्चिमी यूरोप की तरफ आ रही हैं और इस हीट डोम की वजह से वहां फंस गई हैं। यही वजह है कि तापमान अचानक से पीक गर्मियों वाले लेवल पर पहुंच गया है। गर्म हवा एक ही जगह ठहर गई है और पूरे इलाके को तेजी से तपा रही है। और ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। वैज्ञानिक इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन की वजह से यूरोप ग्लोबल एवरेज के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी भयंकर हीट वेव अब न सिर्फ ज़्यादा आएंगी बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक भी होंगी। अब जरा यूके की तरफ देखते हैं, जहां रिकॉर्ड्स बुरी तरह टूट रहे हैं। पुराने नॉर्मल तापमान और नए रिकॉर्ड्स के बीच का फर्क देखिए, सच में चौंका देने वाला है। जहां लंदन में मई के दौरान एवरेज तापमान बस 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, वहीं इस बार साउथ वेस्ट लंदन के क्यू गार्डन्स में तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस चला गया। ये लगभग 2 गुना है। मेट ऑफिस का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसी गर्मी अगर पीक गर्मियों में भी होती तो उसको भी एक्सट्रीम माना जाता। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 35 डिग्री सेल्सियस। ये मेट ऑफिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया यूके का मई के महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। और सिर्फ दिन ही नहीं, वहाँ ऑफिशियली ट्रॉपिकल नाइट्स भी रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब है कि रात में भी तापमान इतना ज्यादा था कि लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। इस पर यूके के क्लाइमेट एडवाइजर्स ने एक बहुत ही पॉइंट ब्लैंक बात कही है। उन्होंने कहा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी क्लाइमेट के लिए बनाया गया है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि स्कूल और अस्पतालों जैसी इमारतों को अब इस एक्सट्रीम मौसम के हिसाब से बदलना ही होगा, क्योंकि पुरानी इमारतें इस नई गर्मी को झेलने के लिए नहीं बनी हैं। चलिए अब फ्रांस की स्थिति पर नजर डालते हैं, जहां इस गर्मी ने एक जानलेवा रूप ले लिया है। वहां की वेदर एजेंसी मेटियो फ्रांस ने बताया कि उनका सोमवार मई के महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन था। पेरिस में तापमान 31.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस साल का पहला दिन था जब वहां 30 डिग्री का मार्क क्रॉस हुआ। और स्थिति इतनी गंभीर है कि ब्रिटेनी जैसे उत्तर पश्चिमी इलाकों में जहां 36 डिग्री तक तापमान जाने की उम्मीद है, वहां ऑरेंज हीट वेव अलर्ट्स जारी करने पड़े हैं, जो कि खतरे का दूसरा सबसे बड़ा लेवल है। और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि इस एक्सट्रीम गर्मी ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दिया है। फ्रांस की जूनियर एनर्जी मिनिस्टर मॉड ब्रेगॉन के अनुसार इस मौजूदा हीट वेव की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बताता है कि ये मौसम कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर इन मौतों के कारणों को देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। इन 7 मौतों में से 5 तो डूबने की वजह से हुई हैं, क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए झीलों, नदियों और बीचेस पर गए थे। और बाकी 2 लोग रनर्स थे। एक व्यक्ति की मौत पेरिस में 10 किलोमीटर रेस के दौरान हुई और एक महिला की मौत लियोन में एक फिटनेस रन के बाद हीट स्ट्रोक से हुई। इन हादसों को देखते हुए प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। फ्रेंच अथॉरिटीज ने स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान लोगों की सेफ्टी के लिए सख्त कदम उठाने के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि जब तक ये हीट वेव चल रही है तब तक किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अब थोड़ा पीछे हटकर पूरे यूरोप का हाल देखते हैं। ये गर्मी किसी एक देश तक सीमित नहीं है।
बाकी देशों के आंकड़े भी कम डराने वाले नहीं हैं। जर्मनी में इस साल पहली बार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। स्पेन की बात करें तो वहां इस हफ्ते के आखिर तक तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। 40 डिग्री! और इटली ने तो आउटडोर काम करने पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन इस साल हालात इतने खराब हैं कि ये पाबंदियां उन्हें काफी पहले लगानी पड़ गईं। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर मई के महीने में ही मौसम के सारे रिकॉर्ड्स इस बुरी तरह से टूट रहे हैं, तो आगे आने वाले जो एक्चुअल गर्मियों के महीने हैं, उनमें क्या हाल होगा? ये आंकड़े हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में इस तेजी से बदलते क्लाइमेट के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर